हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छा ही रहेंगे और बहुत खुश भी रहेंगे। मेरी दुआ है आप सब खुश रहिए, आबाद रहिए, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करिए। आप सबके घर परिवार खुशियों से भरा रहे, आप सबकी चाहने वाले के साथ आप सबका हमेशा बना रहे। आप सबकी हर अच्छी वाली चाहत जल्द से जल्द पूरी हो जाए। आप सबके बच्चों की 100 साल की उम्र हो। आप सबके बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती भरी खुशहाल लंबी जिंदगी मिले और आप सबको भी सेहत तंदुरुस्ती भरी खुशहाल लंबी जिंदगी मिले। आप सबकी हर अच्छी वाली चाहत जल्द से जल्द पूरी हो जाए और आप सबके बच्चों की सारी खुशी भी आप सबको मिले। ढेर सारी दुआ है। इस गरीब की दुआ कभी खाली नहीं जाता दोस्तों। जरूर एक दिन न एक दिन आप सबके हक में मेरी दुआ कबूल होगी और मैं दिल से दुआ देती हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं गरीबी को और तकलीफ को बहुत झेली हूँ, बहुत नज़दीक से जानती हूँ और अभी तक मैं झेलते आ रही हूँ। अभी तक मुसीबत परेशानी की सामना कर रही हूँ, इसलिए मैं दिल से दुआ देती हूँ। तो नसीब वाले को ही दुआ मिलता है किसी किसी का। तो आज मैं सब लोग मुझे पूछते हैं कि आप ये बर्तन धोते कैसे हैं, आपका बर्तन इतना चमकता कैसा है, आपका बर्तन ये अभी अभी नया लिए क्या या पहले वाला है। कुछ लोग मुझे लाइफ में भी आके पूछे, कुछ मेरा मतलब किसी से कांटेक्ट है इसमें पूछे, कोई मेरे मैसेज में भी पूछा। तो मैंने सोची चलो आज इस बारे में एक ब्लॉग बना ही डालते हैं, क्योंकि मैंने 2-3 लोगों को बोली थी कि आप लोग लाइफ में आइएगा तो मैं बताऊंगी। किसी को बोली थी कि मैं ब्लॉग बनाकर बताऊंगी, तो मैं एक एक करके ना बताने कैसे जाऊंगी, बार बार लाइफ में लोग पूछेंगे। उससे अच्छा मैं एक ब्लॉग बना डालती हूँ, एक ब्लॉग बन जाएगा और सबको पता चल जाएगा। मेरी बर्तन चमकने की राज मैं बताने वाली हूँ। तो मेरे बर्तनें दिखा रही है, तो स्टील की बर्तन है, देखिए कितने अच्छे चमक रहे हैं। मेरे किचन में लाइट बराबर नहीं है, बहुत अच्छे चमकते हैं। ये 3 साल पुराना बर्तन है। अब इसको रखिए, मैं दूसरा दिखाती हूँ, 20 साल पुराना बर्तन। आप लोग बोल सकते हैं ये 20 साल पुराना बर्तन है। ये देखिए, ये सुराख दिख रहा है ना, ये यहाँ पे हैंडल था, ये देखिए पकड़ने वाला हैंडल था, ये हैंडल टूट चुका है। 20 से 22 साल पुराना बर्तन है। देखिए ये सब देखिए छेदे छेदे हो गए बर्तनों में। फिर भी मेरी बर्तन मैं इस तरह से साफ करती हूँ। उल्टे तरफ भी देखिए, मेरे बर्तनों में ना चेहरे दिख जाते हैं। ऐसे मैं बर्तन को मांजती हूँ और इसके साफ करने के लिए एक ट्रिक है। आजकल जो देखिए कुत्ते चिल्लाने लगा, आजकल जो लिक्विड वगैरह आते हैं ना, विम बार का लिक्विड या साबुन, बहुत लोग इससे घसते हैं। मुझे पसंद नहीं आता, क्योंकि उससे बर्तन ना कभी नहीं चमकता है। जो चीज मैं यूज करती हूँ उससे बहुत चमकता है। अब बॉम्बे वाले लोग खास करके 50% लोग जो मिडिल क्लास फैमिली का है, जो लोग गरीब है, वो 50% इसी साबुन से घसते हैं। जो लोग पैसे वाले हैं, हाई लेवल के हैं, वो लोग विम बार वगैरह लिक्विड वगैरह से घसते हैं। ये आप बोल रही थी, एक बर्तन है मेरा 20 साल पुराना है, दोनों तरफ हैंडल था, एक जमाना हो गया टूट गया। ये तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। अब देखिए आप लोग मेरे कुकर, इधर चिल्ला चिल्ली भी बहुत चालू है। देखिए कुकर देख रहे हैं, पूरा एकदम साफ है एकदम। देखिए इसका ऊपर का निकल गया है, कहीं रखी हूँ, लगाऊंगी ढूंढ के। देखिए सारे एकदम चकचक करते हैं, आईने के जैसा एकदम। देखिए कैसा आईने के जैसा, देखिए चमक रहा है। देखिए और ये हो गया है, देखिए कुकर भी देखिए उल्टा सीधा सारे मेरा ऐसे चमकते हैं, कहीं कोई काले पर नहीं रहता है। छोटे बड़े कोई भी बर्तन बोल दीजिए, मैं साफ करती हूँ। थोड़ा सा मेहनत लगता है, लेकिन विम बार और जेल से कितने भी हम मेहनत कर लेंगे नहीं होता है। तो मैं वो ट्रिक दिखा रही हूँ, क्या चीज़ से मैं करती हूँ, और वो बहुत ही सस्ता है। बहुत बोले तो बहुत ही, विम बार से और लिक्विड जेल से बहुत ही सस्ता है। तो ये देखिए, ये आधा किलो का 35 रुपया लगता है। मैं भी निकाल के दिखाऊंगी। आधा किलो मैं लेके आती हूँ तो मेरा आराम से 4 महीने तक चले जाता है। एक टुकड़ा इसका निकालती हूँ तो 20 से 25 दिन चले जाता है। देखिए वापस से चिल्ला रहा, मैं वापस से थोड़ा रुक रही हूँ।
मैं बोली थी कि वापस से चिल्ला रहा, वापस से रुक रही हूँ। यहाँ मैं बहुत चिल्ला चिल्ली से इंसान जानवर सबसे परेशान हो जाती हूँ। इसे मैं काट के दिखा रही हूँ। ये ऐसे पेक आता है, कांथा तो बहुत आते हैं, इसे कांथा बोलते हैं, लोहा का बनता है। इसमें पतला भी आता है और जाड़ा भी आता है, खुला भी आता है वजन से। ये ऐसे आता है, ये 10 रुपये के होते हैं। होलसेल की दुकान में लेने जाएंगे तो 20 रुपये के 3 मिल जाता है। तो इसे इस तरह से फैला देती हूँ। ये कम से कम 2 महीना मेरा आराम से चल जाता है, 2 महीना। अब ये निकाल के दिखा रही हूँ। ये एक टुकड़ा लेते हैं हम, 1 मिनट। तो देखिए, एक टुकड़ा को हम लेते हैं और इस तरह से पानी में इस तरह से हमको डाल देते हैं, पानी भर देते हैं। इसको मैं भर के दिखा रही हूँ, 1 मिनट। देखिए, इस तरह से हम पानी भर देते हैं। ये क्या होता है, पानी में भीगता है ना, तो वो नरम नरम हो जाता है। तो इस भीगने के बाद ना ये एकदम ये हो जाता है। ज़्यादा पानी डाल के डुबो के रखने पड़ता है। इससे क्या होता है, ज़्यादा दिन यूज होता है। और अगर हम डायरेक्ट साबुन को इस तरह से कांथे में अगर घसते हैं तो इस तरह से साबुन ज़्यादा जाता है और बर्तनों में चिपक जाता है। फिर वो बर्तन को पानी से धोने में थोड़ा टाइम लग जाता है। और जब हम भिगा कर रख देते हैं ना, तो भीगने पे पानी गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है और बस उसमें हम कांथा को डुबोते हैं। और एक बर्तन में इस तरह से हम दिखा रही, इसी को पकड़ लीजिए। कोई भी एक बर्तन एक प्लेट में हम रख लेते हैं। एक बड़ा सा प्लेट ले लेते हैं और इसको भिगो के रख लेते हैं। और जो भी पानी गिरता है इसका उस प्लेट में ही गिरता है, नीचे नहीं जाता है। फिर जितना गिलास बर्तन वगैरह रहता है धोते हैं। जब वो पानी खराब हो जाता है, तेलकट हो जाता है, तो उसमें फेना आना बंद हो जाता है, देख के समझ जाता है। फिर हम उसे फेंक देते हैं। फिर से हम इस तरह से डुबो के फिर से इस तरह से डुबो के ले लेते हैं। ये तो हम अभी अभी भिगाए हैं ना, इसलिए अभी गाढ़ा नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा हुआ है। देखिए, तो ये मेरी बर्तन धोने की ट्रिक है और राज है। मेरी बर्तन बहुत ही चमकता है। तो मेरा ये ट्रिक और ये राज आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। हाँ, इसका नाम तो बताना बहुत जरूरी है। इसे काला साबुन बोलते हैं, बर्तन घसने वाला काला साबुन। एक ईसाल सिस्टर बोल के है, उनके उधर भी मिलता है। वो मुझे एक दिन पूछ रहे थे मेरे लाइफ में कि नाहिद जी आप कैसे बर्तन धोते हैं कि आपके बर्तन इतनी साफ होता है। अभी एक कुकर की बात बोल रहे थे कि अभी अभी आपने एक कुकर नया लिए क्या? नहीं, बोली नहीं जी बहुत पुराना है। तो उन्होंने बोले कैसे आप साफ करते हैं? तो मैं उनको बोली जो अलग साबुन आता है काला साबुन। तो उन्होंने बोले कि हाँ, काला साबुन से हम भी बचपन में बर्तन धोते थे। अब तो स्टाइल निकल आया है, अलग अलग विम बार जेल होता है, विम बार साबुन होता है, लेकिन बर्तन इससे चमकता नहीं है। तो मैं वापस से यही साबुन यूज करूंगी। ये ईसाल जी बोल रहे थे, तो उन्होंने बोला कि मैं भी यही यूज करूंगी। ऐसे क्या होता है, बर्तन फिसलता है अच्छा। और जब विम बार होता है ना, उसे बर्तन नहीं फिसलता है, अटक जाता है, फिसलता ही नहीं है। कितना भी आप घस लेंगे वो चमकेगा ही नहीं। इससे क्या है, तेलकट भी निकल जाता है। और जब हम घसते हैं ना तब फिसलता अच्छा है, फिर बर्तन धोने में मजा आता है, तो फिर बर्तन भी साफ होता है। तो आप सब बताइए कौन कौन इस काला साबुन को और इस कांथा को यूज करते हैं, कमेंट जरूर करिए। जो नहीं करते हैं वो यही साबुन को करिए, इससे चमकता है। तो चलिए ब्लॉग के यहीं पे एंड करेंगे। बहुत चिल्ला चिल्ली चालू है आज के लिए, बस यहीं तक के। फिर अगले ब्लॉग में मिलेंगे कुछ एक नया सा रेसिपी लेके या कोई एक नया सा ब्लॉग लेके, झाड़ जंगल वाला, दोनों में से कोई भी एक लेके कल मिलेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों, आप सब खुश रहिए, एक दूसरे के साथ बहुत सारे खुशियाँ बांटिए, थोड़ा मेरे भी खुशी का ध्यान रखिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके फुल वॉच करके और साथ में हाइप करिए, आगे बढ़ाइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप करने के लिए, फुल वॉच करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। चलिए।